अगर हम भारत को एक शरीर माने तो उत्तर प्रदेश यकीनन उसका दिल है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये वो धड़कन है जो पूरे देश की राजनीति, संस्कृति और भविष्य को चलाती है। तो चलिए भारत के इस दिल की धड़कनों को जरा और करीब से सुनते हैं। ये जो नक्शा है ना, ये सिर्फ एक राज्य का नहीं है, ये 20 करोड़ से ज्यादा लोगों के सपनों का घर है। जरा सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक होता। इसका ये विशाल आकार ही इसकी असली ताकत है। तो चलिए इस विशाल प्रदेश की कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं, क्योंकि आज के उत्तर प्रदेश को जानने के लिए हमें इसके इतिहास की उन परतों को खोलना होगा जहां इसकी असली पहचान छिपी हुई है। ये जानना कितना दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश की जमीन कितनी पुरानी है। ये कभी उस प्राचीन सुपरकंटिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करती थी। जी हां, वही विशाल भूभाग जिससे आज के अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप बने हैं। समय के साथ साथ इस प्रदेश की पहचान भी बदली है। देखिए जरा इसका सफर। 1836 के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से लेकर 1950 में उत्तर प्रदेश बनने तक, हर नाम अपने आप में एक पूरे युग की कहानी समेटे हुए है। राज्य का ये प्रतीक चिन्ह इसकी मिलीजुली संस्कृति की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। इसमें जो दो मछलियां हैं वो अवध के मुस्लिम शासकों की विरासत को दिखाती हैं। तीर धनुष हिंदू देवता राम का प्रतीक है, और ये जो 3 लहरें हैं ये पवित्र गंगा यमुना के संगम की याद दिलाती हैं। इतिहास की बात तो हो गई, अब जरा इसके विशाल भूगोल पर नजर डालते हैं। आखिर ये प्रदेश कितना बड़ा है? इसके आकार का अंदाजा ऐसे लगाइए, पूरब से पश्चिम तक ये करीब 650 किलोमीटर लंबा है और उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर। मतलब राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना अपने आप में एक बहुत लंबा सफर है। उत्तर प्रदेश की रणनीतिक स्थिति इसकी सीमाओं से और भी खास हो जाती है। देखिए, ये 8 भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। इसी वजह से ये देश का एक बहुत ही अहम केंद्र बन जाता है। और इस राज्य के अंदर भी जबरदस्त विविधता देखने को मिलती है। एक तरफ है सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जो 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और दूसरी तरफ है सबसे छोटा जिला हापुड़, जो सिर्फ 660 वर्ग किलोमीटर का है। सोचिए, एक ही राज्य में जमीन का इतना बड़ा फर्क। तो कुल मिलाके उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये भारत की कुल जमीन का 7.33% हिस्सा है, जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बनाता है। जमीन की बात तो हो गई, अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस जमीन को अपना घर कहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पहचान इसकी विशाल जनसंख्या भी है। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की आबादी लगभग 20 करोड़ थी। ये संख्या ब्राजील या पाकिस्तान जैसे कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। उत्तर प्रदेश कितना घना बसा हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। यहाँ हर वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं, जबकि पूरे भारत का औसत सिर्फ 382 है, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। अच्छा, तो ये लोग रहते कहाँ हैं? देखिए, आज भी उत्तर प्रदेश की आत्मा इसके गांवों में ही बसती है। यहाँ की लगभग 78% आबादी ग्रामीण है, जबकि सिर्फ 22% लोग शहरों में रहते हैं। अगर हम सामाजिक ताने बाने की बात करें तो साक्षरता के ये आंकड़े एक बहुत जरूरी कहानी बताते हैं। पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% है, जबकि महिलाओं की सिर्फ 57.2%। ये 20% से ज्यादा का अंतर एक बड़ी सामाजिक चुनौती की तरफ इशारा करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और इतनी घनी आबादी वाले राज्य को आखिर चलाया कैसे जाता है, और भारतीय राजनीति में इसका इतना दबदबा क्यों है? इसकी एक वजह यह है कि उत्तर भारत के उन कुछ राज्यों में से है जहां 2 सदनों वाली विधायिका है। इसका मतलब है कि यहां सरकार के 2 सदन हैं, एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। और दोनों सदनों में कुछ बुनियादी फर्क हैं। जैसे विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। भारतीय राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। ये एक लाइन ही राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर प्रदेश के महत्व को समझाने के लिए काफी है। और ये संख्या उस कहावत का सबूत है। भारत को अब तक 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से मिले हैं। यह आंकड़ा देश की राजनीति पर इस राज्य के असर को और भी पुख्ता कर देता है। चलिए
अब राजनीति से थोड़ा हटकर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने के एक और अहम पहलू को देखते हैं, और वो हैं यहाँ के अलग अलग आदिवासी समुदाय। थारू जनजाति को ही लीजिए, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। इनकी संस्कृति बहुत ही अनोखी है। ये खुद को किरात वंश का मानते हैं। इनका मुख्य भोजन चावल है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दिवाली को अपने पूर्वजों को याद करने के लिए शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अपनी प्राचीन जमीन से लेकर एक आधुनिक राजनीतिक महाशक्ति बनने तक उत्तर प्रदेश वाकई में एक विशाल और जटिलताओं से भरा राज्य है। हमने इसकी जमीन, इसके लोगों और इसकी शासन व्यवस्था की बस एक झलक देखी है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश का अगला अध्याय देश के भविष्य को कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे देश के लिए मायने रखता है।